मित्रों, धर्म यकीन दिलाने की कला है। कृष्ण को पूरे जन्म अपने याद थे, जितने भी बीत चुके हैं और आने वाले हैं, और वर्तमान का भी सब कुछ उन्हें याद है, क्योंकि उन्हें अपने आप पर गहन आस्था है, स्वयं से गहन प्रेम है। यही बात वह अर्जुन को सिखाना चाहता है कि जो भी करो उस पर पूरा यकीन करो और उसे अपने अनुभव से प्राप्त करो। यदि आप किसी भी चीज को याद रखना चाहते हैं तो पहले आपको उस पर यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, और जिसके पास विनय है, नम्रता है, वही विद्या को प्राप्त कर सकता है। ऐसे भी श्लोक और सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं है कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत है। कृष्ण उसे यकीन दिलाने की कला ही सिखाते हैं कि तू जो कर रहा है उसमें पूरा यकीन कर, विश्वास कर, तभी चीजें सही होगी। मित्रों, हमें वही चीजें याद रहती हैं जिन पर हमें यकीन होता है। बहुत सी बातें हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें यकीन नहीं होता है और वे चीजें हम भूल जाते हैं। हम वही याद रख सकते हैं जिन पर हमें विश्वास होता है, यकीन होता है, आस्था होती है। विनयम ददाति विद्या, इसलिए हमारे महान ऋषियों ने हमें सबसे पहले सूत्र दिया कि विनय को प्राप्त करो, विश्वास को प्राप्त करो, तभी यह विद्या याद होगी। फिर उन पे तर्क करो कि आखिर ये कैसे है। फिर उन महान सूत्रों में से सार तत्व निकाल लो जो तुम्हारे लिए उपयोगी है। कृष्ण अर्जुन को वही विद्या सिखाते हैं। हजारों लाखों वर्ष पुराने जन्म भी कृष्ण को इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने जो भी किया एक एक क्षण में किया, उन पर उनकी गहन आस्था है, विश्वास है। उन्हें यकीन है कि वह जो कर रहे हैं सत्य है, वही सत्य है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूं। इसलिए उन्हें अपने सब जन्म याद है और जो वे कर्म कर रहे हैं पूरी दृढ़ता से कर रहे हैं, आस्था से कर रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं जल्दबाजी में करते हैं, उद्विग्नता से करते हैं, इसलिए हमें यह भी याद नहीं रहता है कि हमने थोड़ी देर पहले अपनी चाबी कहाँ रखी है, क्योंकि हमें खुद को यकीन नहीं है कि जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। इसलिए हम चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि हमें उस क्षण पर अधिकार नहीं है जिस क्षण हम कार्य कर रहे हैं। हमें जल्दबाजी है। हमें किस चीज़ की जल्दबाजी है, उद्विग्न क्यों है। हम जब भी कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत लेट हो गए हैं, देर से कार्य शुरू किया है। लेकिन जब जागे तब सवेरा। यदि आप इस क्षण कार्य नहीं करते थे तो भी यह क्षण बीत जाता है, यह समय यूं ही बीत रहा है। आपके काम न करने से यह क्षण भी बीत रहे हैं, समय बीत रहा है। उस समय आपको नहीं लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन जब आप कार्य प्रारंभ करते हो तभी लगता है कि हम बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत लेट से यह कार्य शुरू कर रहे हैं। यही हमारी समस्या है। हमें कार्य का आनंद लेना आना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे लेट शुरू करें या जल्दी से शुरू करें, तो हमें ऐसा ही मानना चाहिए कि यह कार्य हम सब लोगों से पहले शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तुलना ही तनाव पैदा करती है। हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों ने यह कार्य पूरा कर लिया और अब हम शुरू कर रहे हैं, बहुत लेट हो गए, इसलिए जल्दबाजी से करते हैं। कुछ क्षण रुको, उस कार्य को देखो, उसके आसपास की चीज़ों को महसूस करो। यह महसूस करना ही कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं। इनको सही रूप में पहचानो तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपकी उद्विग्नता समाप्त हो जाएगी, आप कार्य का आनंद लेने लगेंगे। मूल प्रश्न कार्य के आनंद लेने का ही है। आप जो कर रहे हैं उस कार्य का कितना आनंद ले पाते हैं, तभी चीज़ें याद भी रह पाती हैं और वे सही तरीके से होती हैं। यदि आप उद्विग्नता से जैसे तैसे कार्य को करते हैं तो आप तनाव पैदा करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, अपने शरीर का नाश करते हैं, अपने मन का नाश करते हैं। इन चीज़ों को रोकना है। आप जो भी करें उस धारा प्रवाह में बह जाए, फिर समय को भूल जाए कि आप लेट हो रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं। मूल प्रश्न कार्य के आनंद लेने का है, जो क्षण बीत रहे हैं उसमें तल्लीन होने का है, आनंद रत रहने का है। यदि आप आनंद ले पा रहे हैं तो आपकी विजय उसी क्षण हो जाती है, किसी और विजय को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, 100% अपना ध्यान देते हैं, उसका आनंद आ रहा है, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन आप तनावपूर्ण हैं तो आप चीज़ों को बिगाड़ भी देते हैं, अपने शरीर का भी नाश करते हैं,
और उस कार्य को उस ढंग से नहीं कर पाते हैं जिसकी उसे आवश्यकता है। यही हमारी मूल समस्या है कि हम चीज़ों को जैसे तैसे करके संपन्न करना चाहते हैं। कोई जल्दबाजी हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है और हम उस कार्य का आनंद भी ले पाते हैं। नहीं तो कार्य बोझ हो जाता है। कार्य को अस्त व्यस्त तरीके करने से वह तनाव उत्पन्न करता है। इन चीज़ों को रोकना है, थोड़ी देर रुककर उस कार्य को देखना है, अचानक कार्य शुरू नहीं करना है। इसलिए आइंस्टीन ने कहा कि मुझे 1 घंटे में कोई कार्य संपन्न करना है तो 55 मिनट में उसके सर्वश्रेष्ठ तरीकों पर विचार करूंगा कि इसको कैसे सबसे बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद कोई संभावना नहीं बचेगी कि इसको और किसी तरीके से अच्छी तरीके द्वारा किया जा सकता है। फिर जब आप उस कार्य को करते हैं तो आप उस कार्य का आनंद भी ले पाते हैं, सर्वश्रेष्ठ तरीके से भी कर पाते हैं और उसकी मूल समस्या को भी समझ पाते हैं। तब कार्य बोझ नहीं रह जाएगा, फिर वह आनंद बन जाएगा, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें यकीन पैदा नहीं हुआ है। लेकिन आप जब उसको थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, ये ठीक वैसा ही जैसे आप अपने फ्रिज को खोलते हैं और चीज़ें ढूंढने में लग जाते हैं। आप कुछ क्षण रुकें फ्रिज को खोलने के बाद और देखें आसपास की कहाँ चीज़ें पड़ी हैं, तो आप आसानी से वह चीज़ ढूंढ पाएंगे, वह सब्जी ढूंढ पाएंगे जिसकी आपको तलाश है। लेकिन आप खोलते ढूंढने लगते हैं और जो पुरानी चीज़ें पड़ी हैं उनको भी बिखेर देते हैं। इसी से तनाव उत्पन्न होता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।